काहे हाल चाल आए? मजे में हो, आनंद में हो? 3 दिन का साईं कथा वसंत उत्सव, गीता भागवत सत्संग का 2 दिन तो कैसे गुजर गए मालूम नहीं पड़ा। आज तीसरा दिन भी आ गया। भगवान की भक्ति और गुरु का प्रसाद आप लोगों को जो मिल रहा है ना, खजाना, वो खजाने का पुण्य तो कितना है ये तो यहाँ तो संत जानते, यहाँ तो भगवान जाते, बाकी कोई नहीं जान सकता कि इसका कितना पुण्य आपको मिल रहा है। बुखार हो जाता है तो थर्मोमीटर लगा देते बगल में, यहाँ जीभ के नीचे, तो पता चलता है कितना डिग्री बुखार है। समुद्र में स्टीमर या नाव जाती है तो कौन से दिशा में जाती है उसका भी यंत्र होता है। वो यंत्र से पता चलता है कि पूर्व में जा रहे, कि दक्षिण में जा रहे, कि उत्तर में जा रहे, कि कौन से दिशा में हम लोग जा रहे। तो दिशा देखने की मशीन होती है, बुखार मापने की मशीन होती है, टेम्परेचर कितना है, कितना डिग्री गर्मी, कितना सर्दी, उसका भी टेम्परेचर का मीटर होता है। लेकिन भक्ति कितनी बड़ी, अंदर का सुख कितना बढ़ा, आरोग्यता के कण कितने बड़े संत दर्शन से, इसका आज तक मशीन बना नहीं और कोई बड़े में बड़ा वैज्ञानिक इसको बना सकता नहीं। ये तो भगवान ही जानता है या संत जानते कि कितना लाभ होता है। मुसलमान दंपति कल आए थे, इधर बैठी थी कल, काला कपड़ा पहनी हुई बाई इधर बैठी थी। वो उसका पति कल भी सत्संग सुना और दुलिया के भाईजान उनको लेकर आए, बोले डॉक्टर ने मना कर दिया तुमको, लेकिन हे बाबा ऐसा इनका आशीर्वाद से जो काम दवा नहीं कर सकती और डॉक्टर नहीं कर सकते वो ये बाबा की दुआ से हो जाता है, तुम चलो। आज सुबह उन्होंने दीक्षा लिया, मुसलमान थे, उन्होंने दीक्षा लिया। तो साधु न तो हिंदू होता है न मुसलमान होता है, साधु साधु ही होता है। कोई बोले ये हिंदू है, कोई बोले मुसलमान है, कोई बोले ये ईसाई है, कोई बोले ये अमुक जाति पाति का। ये जाति पाति का तो शरीर होता है, परमात्मा जाति पाति से अलग है, न्यारा है। जाति न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। काम आएगी तलवार, पड़ा रहने दो म्यान। आज सुबह में गया था मानेगांव, जहाँ शिरडी का हवाई अड्डा बन रहा है मानेगांव, उसके पास में समिति के लोगों ने पिछले 2-4 सालों से वहाँ सत्संग सेंटर बनाया, मंदिर बनाया है, पीपल का वृक्ष था, उसको आज सुबह शक्तिपात हुआ। अब वहाँ जो भी परिक्रमा करने जाएगा उसका मनोकामना पूर्ण होगा, ऐसा हमने कर दिया। मानेगांव में एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर। फिर यहाँ से आते आते दूसरी जगह थी, है नांदुर की। नांदुर की तो देखा आपने, सुना? नांदुर की के तालाब के बगल में वो गोपाल कृष्ण मंदिर है ना, वो मंदिर के पीछे बरगद का पेड़ है, तालाब भी देखा, बरगद के पेड़ को भी थोड़ा देर, और वो मंदिर परिसर में आसपास के सब लोग आए, सबको प्रसाद मिला। तो मंदिर का पुजारी और वो लोग बोले बाबा तुम तो कैसे हो, आपको देखते तो बाबा की याद आती है, शिरडी वाले साईं बाबा की याद आती है। साईं फिर धरती पर आए, नारायण साईं कहलाए। बोले, मैंने कहा है तो वही एक का एक, कोई शिरडी वाला बोलो, कोई नारायण साईं कहो, कोई छोटे बापू कहो, कोई प्रेम साईं कहो, जिसको जो मर्जी पड़ती है बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मौला बोलते हमको तो है ही है, मौला तो है ही है।
कोई फकीर बोलते, कोई अवधूत बोलते, कोई कुछ बोलते, नाम उसका कुछ भी रख दो। एक ही तरबूज होता है, उसको अंग्रेजी में वाटरमेलन बोलते, सिंधी में उसको छाई बोलते, मराठी में क्या ही बोलते, मराठी में तरबूज बोलते, उर्दू में हिंदाना बोलते। अब एक ही तरबूज के चार चार नाम हो सकते, तो एक ही संत के, एक ही भगवान के 1000 नाम रखो तो भी कम है। एक ही परमात्मा के कितने नाम हैं? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है। हम छोटे थे ना, तो बापूजी हमारा नाम क्या रखे? मंगलू। बोले इनको देख के मंगलमय आनंद आता है, मंगल ही मंगल, तो मंगलू नाम रखे, छुंगलू नाम रखे, गाजी नाम रखे। कितने नाम तो 15-20 नाम तो बापूजी ने रखे हमारे। मैंने कहा बापूजी ये अलग अलग नाम क्यों रखते हो? बोले हर नाम में तू है, अलग अलग नाम रख के अलग अलग आनंद लो। एक ही भगवान के इतने नाम है, तो हमारा बेटा के 25-50 नाम हो गए तो क्या बड़ी बात है? बोले कोई किसी भी नाम से पुकारे, हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी रूप से देखे कोई आपत्ति नहीं। कल सुबह साईं शाम गौशाला में गए थे, तो वहां के ट्रस्टी लोग है वो सब बहुत बोले 2 एकड़ में गौशाला बनाया है बाबा, इधर संत निवास भी हम बनाएंगे, अगली बार आप आओगे तो संत निवास आपके लिए तैयार रखेंगे, आप यहीं संत निवास में रहना। मैंने कहा अच्छा है। फिर वो चीकू की बाड़ी में गए थे, तो वो बोले बाबा आप यहीं रहो, हमारी चीकू की बाड़ी में छोटी झोंपड़ी आपके लिए बनाएंगे। अब एक हम कहाँ कहाँ जाके रहे, आप ही बताओ। वो बोले उधर रहो, वो बोले अभी भी निवास पे आके बैठ गए। रामनगर, क्या नाम है? रामपुर, रामपुर है ना, रामपुर, श्री रामपुर। ओ वहां वाले आए थे, कल नासिक वाले आए, औरंगाबाद से फोन आ रहे हैं, अभी येवला वाले आके बैठे। येवला वाले हाथ ऊपर करो तो है क्या? अभी निवास पे थे येवला वाले, बोले हमारे उधर चलो, हमने आश्रम का जगह लिया है। अब परसों से तो इंदौर पहुंचना है, परसों शाम को 16-17 इंदौर कार्यक्रम है। अब येवला जाना कि श्री रामपुर जाना कि नासिक जाना। अहमदनगर वाले बोलते 14 फरवरी का मातृपितृ जीवन का कार्यक्रम है, मातृपितृ पूजन दिवस, उधर आओ, 2,500-3 हजार विद्यार्थी होंगे, सबको दर्शन होगा। ये वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे ये अंग्रेजों का चलाया हुआ है। नो वैलेंटाइन डे, मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाओ इस दिवस को। कब येवला जाएं कि श्री रामपुर जाएं कि नासिक जाएं कि उधर औरंगाबाद जाएं कि अहमदनगर जाएं, मैं तो इंदौर जाने वाला हूं। और इंदौर धुलिया वाले बोले धुलिया रास्ते में पड़ेगा बाबा। मैंने कहा अब तो हवाई जहाज से जाएंगे तो धुलिया भी लटक जाएगा। तो देखते अब जो भगवान की इच्छा, अगर बाय रोड जाएंगे तो धुलिया वालों को दर्शन होगा, येवला वालों को दर्शन होगा, और नानचुर वाले भी, वेंचुर, वेंचुर है ना, उधर भी आश्रम बनाया है, तो वो भी लोग आए थे। तो वेंचुर वालों को भी थोड़ी देर, येवला वाले और धुलिया वाले, इन 3 जगह पे दर्शन दे के फिर जाएंगे इंदौर। और अगर हवाई जहाज से जाएंगे तो औरंगाबाद वालों को कल सुबह दर्शन होगा।